अब कांग्रेस के भीतर भी उठी पार्टी का पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, घोषित हो पार्टी उम्मीदवार का नाम। चिदम्बरम ने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत विचार, क्योंकि वोटर पूछते हैं नेता का नाम। 17 जनवरी को है एआईसीसी की बैठक, वहां पीएम उम्मीदवार पर लिया जा सकता है फैसला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की खबर से पीएमओ का इनकार, एक अखबार ने छापी थी इस्तीफे की खबर। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 साल के कार्यकाल में ये मनमोहन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया ने मेट्रो से आज द्वारका तक का किया सफर। मंत्री को देखकर मुसाफिरों ने सुनाई फरियाद। एक महिला ने रोते रोते सुनाई आप बीती, बेटे का मलेशिया में हो रहा है उत्पीड़न। दिल्ली के दलाल के चक्कर में परेशान परिवार। मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को किया फोन, महिला को एसडीएम के पास भेजा, हर तरह से मदद के दिए निर्देश। रो रही हैं वो लगातार, तो एक बार समझ के अगर हम इसको रैकेट को पस्ट करने में कुछ मदद कर सकें, और पुलिस को मैं ऐसा है, आप एसएचओ को एक्टिवेट करिए अपने एंड से, और मैं फिर डीसीपी वगैरह से मैं बात कर लूँगा। ठीक है, तो पहले आप पर्सनली मिलके इसको समझ के यहाँ क्या किया जा सकता है द्वारका में, ये देख लीजिए। ठीक है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीती रात दिल्ली में कई जगहों पर रैन बसेरा का किया दौरा, बेघर लोगों का जाना हाल। सबसे पहले रकाबगंज गुरुद्वारा के पास बने रैन बसेरा पहुंचे सिसोदिया। कनॉट प्लेस, कमला मार्केट और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी किया मुआयना। मनीष सिसोदिया ने रैन बसेरा जाकर लोगों से की बात, शिकायतें सुनने के बाद मौके पर ही अधिकारियों को लगाया फोन। पानी के बाद अब बिजली की बारी। 1-2 दिन में बिजली की दरों में कटौती पर हो सकता है फैसला। तबीयत खराब होने के कारण केजरीवाल नहीं जा रहे दफ्तर, आज घर पर करेंगे आराम। डीआरसी ने कहा, अब तक सरकार से नहीं मिला कोई प्रस्ताव, मौजूदा दरों की समीक्षा में 3 महीने तक का लग सकता है वक्त। सूत्रों के मुताबिक डीआरसी दरों में कटौती के पक्ष में नहीं, अगर सरकार चाहे तो दिल्ली की जनता को दे सकती है भारी सब्सिडी। केजरीवाल सरकार फिलहाल कई विकल्पों पर कर रही विचार, 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को फायदा देने पर विचार। आम आदमी पार्टी ने पूरा किया पहला वादा, दिल्ली में 666 लीटर पानी रोजाना मुफ्त देने का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने बताई जनता की कामयाबी, कहा पूरा किया वादा। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने फैसले को बताया आंकड़ों की बाजीगरी, कहा हर वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। राहुल के खिलाफ कुमार विश्वास ने ठोकी ताल, राहुल के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी से मांगा टिकट। कुमार विश्वास ने कहा, राहुल जहां से खड़े होंगे वहीं से लड़ूंगा। बोले मोदी रायबरेली से सोनिया के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते चुनाव। मुजफ्फरनगर के राहत शिविर में बदइंतजामी के सवाल पर भड़के सीएम अखिलेश, रिपोर्टर से कहा पीछे जाकर बैठो। अपने आवास पर पीसी में भड़के अखिलेश यादव, कहा दंगा पीड़ितों को लेकर पूछे सवाल पर सबके सामने पत्रकार पर भड़के। अब जाओ पीछे खड़े तो वहीं अच्छे लग रहे, जाओ उधर पीछे अच्छे लग रहे तो खड़े हुए। नहीं मैंने जवाब दे दिया, अब नहीं बोलेंगे, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे वहां खड़े थे आप, अच्छे लग रहे थे वहां से। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी यूपी सरकार से नाराज। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा अखिलेश राज में खुद को ठगा महसूस कर रहा है मुसलमान। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा दंगा पीड़ितों को उनकी ही जमीन पर बसाए सरकार, ऐसा नहीं होने पर यूपी और गुजरात में कोई अंतर नहीं। वाराणसी में सामने आया अखिलेश के मंत्री का असली चेहरा, घर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चे को धक्का देकर निकाला। वाराणसी में अपने घर पर कंबल बांट रहे थे मंत्री सुरेंद्र पटेल, भीड़ बढ़ने से बौखलाए मंत्री ने गुस्से में दिया धक्का। बाद में मंत्री जी की सफाई, बोले वो मेरा भतीजा था, उसे कंबल जल्दी लाने के लिए भेजा था।
झारखंड के मंत्री मन्नान मलिक भूले मर्यादा, मोदी और बीजेपी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। अब हुआ नमो नमो, लोहा मांग रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये है सोना मांगे, कुछ दिन में घर की बीवी को मांगे। डीएवीपी ने जारी किया साल 2014 का कैलेंडर। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की मौजूदगी में रिलीज हुआ कैलेंडर। कैलेंडर के हर महीने में है देश के लिए एक संदेश। जनवरी का महीना राइट टू इंफॉर्मेशन पर है आधारित। बीजेपी ने हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को घेरा, कारोबारियों से पैसे लेने के लगाए आरोप। हिमाचल के सीएम ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज, कहा सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ साबित नहीं होता। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा येदियुरप्पा की वापसी से भ्रष्टाचार पर मुहिम कमजोर नहीं, बिना किसी शर्त के पार्टी में लौट रहे। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर, बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास बेकाबू हुई बीएमडब्ल्यू कार, हादसे में 5 लोग बुरी तरह घायल। हादसे के समय कार में सवार थे 5 लोग, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक कार के संतुलन खोने के बाद हुआ हादसा, ड्राइवर नशे में था या नहीं यह अभी पता नहीं। मुंबई में रेलवे स्टेशन से 21 किलो चांदी के साथ पकड़ा गया शख्स, जयपुर से दुरंतो एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचा था आरोपी। तलाशी के दौरान युवक के बैग में मिली चांदी, आरोपी शख्स का नाम अंकित सिंह, पुलिस कर रही मामले की जांच। सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए कंपनी की नए साल पर स्कीम, ईएमआई पर खरीदे फोन 6 महीने में करो अपग्रेड। सैमसंग के स्मार्टफोन पर 18 महीने की ईएमआई स्कीम, साथ में आसान बाई बैक का ऑफर। अब बैंक में गहना गिरवी रखकर लिया जा सकता है 1 लाख तक का लोन, आरबीआई ने बैंकों को दी मंजूरी।